तो क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन फर्स्ट पार्ट है इन फर्स्ट ब्रैकेट 6n + 3 इंटू 6n - 5 इज डिवाइडेड बाई 4। माने ये नंबर जो दिया हुआ है अगर ये 4 से डिवाइड किया जाए तो कितना रिमाइंडर बचेगा, ये आपको फाइंड करना है कि कितना रिमाइंडर आए। तो इसको हम डिवाइड करके देख लें, लेकिन डिवाइड कैसे करें इसको, इसके लिए हम क्या करें कि सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं क्या आएगा। तो जो 4 से डिवाइड होंगे, तो 4 से डिवाइड कौन से नंबर होते हैं, जो इसके 4 के मल्टीपल होंगे। क्या होंगे? 4 के जो मल्टीपल्स होंगे वही डिवाइड होंगे। माने जैसे कि 8 है सपोज करिए, तो 4 का मल्टीपल क्या है? 4 है। 4 1 जा 4, 1 टाइम डिवाइड हो गया। 4 2 जा 8, 8 मल्टीपल है। 4 3 जा 12, तो वो 12 भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि उसका मल्टीपल्स है। तो उसके जो मल्टीपल्स होंगे, मल्टीपल्स मीन्स हो गया 4 इंटू समथिंग, कोई भी नंबर मीन्स 4 एनी नंबर, 4n 4x, माने इस तरह से अगर नंबर होंगे जिस 4 के मल्टीपल होंगे, माने 4 इंटू समथिंग कोई भी नंबर होगा तो वो डिवाइड होगा, चाहे वो x हो चाहे y हो या कोई भी नंबर होगा तो वो डिवाइड होगा। तो यहां पर देखें कि इज डिवाइडेड बाई 4, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। जो नंबर दिया हुआ है ये दिया है 6n + 3 इंटू 6n - 5। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करें, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये बाइनोमियल है तो इसके दोनों टर्म का मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर में कर दें। तो 6n इंटू 6n - 5, 6n का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? सेकेंड नंबर, प्लस 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? सेकेंड नंबर में। सेकेंड नंबर हमारा क्या है? 6n - 5 है, इक्वल। अब 6n का 6n में मल्टीप्लाई करें तो 6 6 जा 36, n और n का मल्टीप्लाई तो पावर ऐड होती है, लाइक वो मतलब सेम वेरिएबल्स हैं तो पावर इसकी जो है वो ऐड हो जाएंगी। इसमें कोई पावर नहीं लगेगी, 1 मानी जाएगी, इसकी भी 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2, तो n पावर 2। 6n का मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो ये प्लस का नंबर है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 6 5 जा 30n, ये हो गया कंप्लीट। अब प्लस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करें तो प्लस 3 का मल्टीप्लाई प्लस 6n में करेंगे तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18n, प्लस 3 का मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 3 5 जा 15। देखिए इक्वल 36 n स्क्वायर -30n और प्लस 18n को आप सॉल्व कर लीजिए। लाइक टर्म्स में है, लाइक टर्म्स है ना दोनों, तो जब लाइक टर्म्स है तो इनको हम सॉल्व कर लें तो दोनों अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। माइनस का बड़ा नंबर है इसलिए माइनस का आ जाएगा। 30 में 18 माइनस करेंगे 12n और फिर -15, इतना आ गया। अब ये 4 से डिविजिबल कब होगा, माने 4 से कौन सा पार्ट डिवाइड हो जाएगा? जो 4 का मल्टीपल होगा। तो 4 के मल्टीपल के रूप में देखें, 4 के मल्टीपल के रूप में बना लें इसको, और फिर इसके बाद में तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 4 के मल्टीपल के रूप में इसको बना लें। जो 4 के मल्टीपल के रूप में बना लेंगे उसके अदर, माने उसके अलावा जो भी नंबर बच जाएगा वो रिमाइंडर हो जाएगा, जो बच जाएगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। तो देखिए 36n स्क्वायर है, ये 4 से डिविजिबल होगा, 4 9 जा 36। अब 4 से ये भी टर्म डिवाइड हो रहा है, माने 36n स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 4 से, क्योंकि डिवाइजर हमारा क्या है? डिवाइडेड बाय 4, तो डिवाइजर हमारा क्या है? 4 है। तो ये देखते जाते हैं कि ये मल्टीपल है 36n स्क्वायर, लेकिन 12n है क्या? तो ये भी आपका है 4 3 जा 12 डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस का 12n भी हो गया। लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रहा, -15 है, तो 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, कितना आ जाए? अगर यहां पर -16 होता तो वो डिवाइड हो जाता 4 से, लेकिन वो तो -16 तो है नहीं, कितना है? -15 है। -15 के जस्ट बाद में जो नंबर आएगा वो क्या होगा? -16 होगा, क्योंकि उसके आगे हम देखें क्या हो जाएगा? -16 हो जाएगा।
तो यहाँ पर जब -16 होगा तो इट मीन्स हो गया कि यहाँ पर कितना होना चाहिए, -16 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, -16। तो जितना हम इसमें माइनस करेंगे उतना ही ऐड कर दें, तभी इसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। जितना हम माइनस करें इसमें 16, जैसे माइनस कर रहे हैं तो 16 ही प्लस कर देंगे, और माइनस का 15 ही आपका है। ये -16 प्लस या माइनस प्लस, वो 16 प्लस क्यों किया है, 16 को माइनस और 16 को प्लस क्यों किया है, कि -15 के जस्ट बाद में जो नंबर आएगा -16 वो 4 से डिवाइड होगा, वो 4 का मल्टीपल होगा। तो वो लाने के लिए कि वो उसके जस्ट बाद में आने वाला नंबर वो कौन सा नंबर होगा, उसको आपको राइट करना है। तो वो राइट कितना, वो कितना होगा, -15 के बाद में जाने वाला नंबर -16 होगा। तो -16 बाद में आने का मतलब न्यूमेरिकल जो वैल्यू होगी उसकी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी कितनी होगी, 15 तो डिवाइड नहीं हो रहा, इसके बाद 16 डिवाइड होगा, 4 जा 16 डिवाइड होगा, माने वो मल्टीपल जो होगा वो 16 होगा। तो इसीलिए -16 माइनस वाला नंबर है, इसलिए -16 आपने कर दिया। जब -16 किया तो प्लस का भी 16 आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस का 16। अगर 16 माइनस किया है तो 16 प्लस कर देंगे। अगर वैसे देखें तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो माइनस का 15 बच गया। अब आगे -15 है वो राइट कर दिया। इन दोनों नंबर्स को आप सॉल्व कर लें, जो प्लस का 16 -15 है, तो इक्वल क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो गया 36 n स्क्वायर -12n -16, और ये प्लस आ जाएगा 16 प्लस का है, माइनस का 15 है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 16 में 15 माइनस करेंगे 1, प्लस का ज्यादा है इसलिए प्लस का 1 आ गया। अब यहां पर इसका मल्टीपल के फॉर्म में राइट कर लें, 4 के मल्टीपल के फॉर्म में, ये 3 नंबर्स। तो 3 नंबर्स में देखिए 4 से डिवाइड हो जाते हैं, तो 4 कॉमन ले लिया। तो जब कॉमन लेते हैं तो इसको हम डिवाइड करेंगे, जैसे 36 यानी स्क्वायर को हम 4 से डिवाइड करें, 36 यानी स्क्वायर को 4 से डिवाइड करें तो 4 बन जा 4, 4 9 जा 36, और n स्क्वायर है n स्क्वायर, तो 9n स्क्वायर हो गया। कितना हो गया, 9n स्क्वायर। अब 4 से -12n को डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस का डिवीजन क्या होता है, माइनस। 4 से डिवाइड कर दीजिए 12n को, 12n को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 बन जा 4, 4 3 जा 12n, तो 3n हो गया। अब 4 से डिवाइड करेंगे -16 को भी, तो प्लस माइनस का डिवीजन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -16। 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 4 4 जा 16। ये ब्रैकेट के अंदर वो पार्ट आ गया जो 4 इसमें एज ए कॉमन हो गया। अगर इसका मल्टीप्लाई कर लें तो ये नंबर आ जाएगा, फिर +1 हो गया। तो ये जो है मल्टीपल है, तो यहां पर ये मल्टीपल है इसका 4 का, तो क्या हो जाएगा हियर ये जो नंबर है आपका 4 का मल्टीपल है ना, 4 इंटू 9 स्क्वायर 9n स्क्वायर -3n -4 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, सो इट विल बी डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड होगा, मल्टीपल ऑफ 4 है, 4 का मल्टीपल है, तो जो मल्टीपल ऑफ 4 है तो इसका मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 4 से हम डिवाइड करें 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया, तो मल्टीपल ऑफ 4, सो क्या हो जाएगा, इट लीव्स रिमाइंडर, इट लीव्स अ रिमाइंडर कितना रिमाइंडर इसमें बन रहा है, तो रिमाइंडर कितना है, ये तो मल्टीपल हो गया, जो 4 जितना कॉमन में आपने लिया है ये मल्टीपल हो गया ना, मल्टीपल ऑफ 4 है तो ये डिविजिबल है, तो मल्टीपल लीव्स अ रिमाइंडर 1 when divided by, when it is divided by, when it is divided by 4, when it is divided by 4, तो जब ये 4 से डिवाइड किया जाता है
तो इसका रिमाइंडर कितना होता है? तो सो इट लीव्स ए रिमाइंडर 1। कितना रिमाइंडर होगा? 1। व्हेन इट इज डिवाइडेड बाई 4, जब ये 4 से डिवाइड किया जाता है। इसका मतलब आंसर हो गया रिमाइंडर इक्वल टू हो गया 1। इसको ऐसे सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट है। इसमें कहा गया 3 इन वन ब्रैकेट 3p + 2 इन अदर ब्रैकेट 6p - 4 इज डिवाइडेड बाई 6। माने 6 से डिवाइड किया जाएगा, इससे डिवाइड किया जाता है। तो फाइंड द रिमाइंडर फाइंड करना है। तो यहां पर देखिए सॉल्व करेंगे तो जो नंबर लिखा हुआ है चूंकि मल्टीप्लाई के रूप में है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 3p + 2 इंटू 6p - 4 ऐसे राइट किया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में, तो 3p इंटू 6p - 4 और प्लस 2 का मल्टीप्लाई 6p - 4 में, तो 6p - 4। अब मल्टीप्लाई कर लें तो 3 6 जाए 18, p का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? p²। और 3p का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 3 4 जा 12p प्लस 2 का मल्टीप्लाई 6p में करेंगे तो प्लस 2 6 जा 12p प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 2 4 जा 8। ये आ गया। अब ये लाइक टर्म्स इनको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 18p² और ये -12p और प्लस 12p, ये दोनों कैंसिल हो गए। क्या हो गया? ये कैंसिल हो गया और ये हो गया -8 बचा, क्योंकि प्लस का भी नंबर 12p है, माइनस का 12p है और प्लस का 12p आ रहा है। तो दोनों जब सेम चीज है, एक प्लस में एक माइनस में, तो कैंसिल हो गया। तो 18p² -8 आ गया। अब इसमें देखें कि ये 6 का किसका हो? 6 का मल्टीपल होना चाहिए। जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो 6 का मल्टीपल, तो 6 3 जा 18 माने 6 से ये तो डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये तो मल्टीपल है इसका, लेकिन ये मल्टीपल नहीं है। तो 6 कितने को इसमें कितने से डिवाइड कर दें? 6 से अगर डिवाइड करेंगे 6 1 जा 6, अब 6 2 जा 12 होता है। तो अगर यहां पर 12 होता तब तो ये मल्टीपल हो जाता है इसका, लेकिन 8 है तो 8 के बाद 12 लाना ना, तो कितना आना चाहिए? तो माइनस का है यहां पर, तो माइनस का ले आए। तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं 18p², कितना लाएंगे यहां पर? माइनस का 12, -8 के बाद क्या आएगा? -12 आएगा ना। तो क्योंकि 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 आना चाहिए। तो माइनस का 12 ला रहे हैं तो प्लस का भी 12 करना पड़ेगा, और ये -8 इसके साथ में सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये क्या आ जाएगा। अब ये दोनों से -12 + 12 कर दिया गया तो दोनों कैंसिल हो गए। तो कैंसिल होने के बाद में क्या हो जाएगा कि -8 आ जाएगा, माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इक्वल क्या हो जाएगा? 18p² और यहां पर हो गया -12, और ये 12 में 8 माइनस किया, कितना आ गया? प्लस का 4। तो इन दोनों में देखें ये जो नंबर्स हैं 6 से, ये 6 के मल्टीपल हो गए, फिर इसके बाद +4 आ रहा है आपका। क्या आ रहा है? प्लस का 4 आ रहा है। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया। ये दोनों मल्टीपल्स हैं तो इसमें 6 एज हम कॉमन ले लें। तो 18p² को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, ये 6 3 जा 18, तो 3p² हो गया। कितना आ गया? 3p²। माइनस है, माइनस लगा दें। 6 से 12 को डिवाइड करेंगे 6 2 जा 12, ये आ गया। तो 6 इसमें कॉमन हो गया, इन 2 में कॉमन हो गया, और प्लस का 4 आ गया। तो यहां पर मल्टीपल क्या होगा? तो मल्टीपल हमारा 6 का ये हो गया, तो ये इसका मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो हियर 6 इंटू 3p - 2, 6 इंटू 3p - 2 is a multiple of
6 और लीविंग द रिमाइंडर 4। when leaving the remainder 4, remainder 4 माने हियर 6 इंटू p 3p माइनस 2 इज ए मल्टीपल ऑफ 6, ये मल्टीपल ऑफ 6 है। when लिविंग वेयर एज भी यहां पर हम राइट कर सकते हैं। यहां पर देखिए इसमें क्या राइट कर सकते हैं, यहां पर वेयर एज यहां पर राइट कर दें, वेयर एज लीविंग द रिमाइंडर 4, और रिमाइंडर कितना निकल रहा है उसमें 4 निकल रहा है। तो ये जो रिमाइंडर 4 निकल रहा है इज डिवाइडेड बाई 6, रिमाइंडर कितना निकल रहा है मल्टीपल ऑफ 6, वेयर एज लीविंग द रिमाइंडर 4। तो आंसर में क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा रिमाइंडर इक्वल टू 4। कितना निकला है, रिमाइंडर 4 आ गया, ये आंसर हो गया। आंसर हो गया रिमाइंडर इक्वल टू 4। भाई जितना पार्ट आपका 6 का मल्टीपल हो गया वो तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, वही हो गया 6 इंटू 3p माइनस 2 इज ए मल्टीपल ऑफ 6, जिसका मतलब ये 6 से डिविजिबल है। वेयर एज लीविंग द रिमाइंडर कि जिसमें इन विच लीविंग द रिमाइंडर 4, वो रिमाइंडर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो 4 यही आंसर हो गया।